नमस्कार, मैं हूं सत्यम पंचोली और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज 24। पंडित तेजराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। 100 सीटों का कथित कागजी खेल, बिना प्रधानाचार्य, बिना नियमित शिक्षण स्टाफ और शिक्षा परीक्षा और प्रैक्टिकल के दिनों में छात्रों की मौजूदगी के आरोपों ने पूरे शैक्षणिक सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। गाजियाबाद के सिहानी सदीक नगर स्थित भवन संख्या 505 में संचालित पंडित तेजराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामला उस वक्त चर्चा में आया जब कॉलेज में वायवा और प्रैक्टिकल के दौरान परिसर में छात्रों की हलचल दिखाई दी, लेकिन मौके की स्थिति को लेकर सामने आए दावों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि कॉलेज में न तो कोई स्थायी प्रधानाचार्य है और न ही नियमित शिक्षण स्टाफ। छात्रों के हवाले से आरोप है कि अधिकांश छात्र छात्राएं नियमित कक्षाओं के लिए कॉलेज नहीं आते और वे मुख्य रूप से परीक्षा तथा प्रैक्टिकल के दिनों में ही कॉलेज पहुंचते हैं। हमारी पड़ताल के दौरान कॉलेज परिसर में कुछ मौजूद विद्यार्थियों से बातचीत का दावा किया गया। छात्रों के अनुसार बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं बिहार के दरभंगा जिले से हैं और उनका दाखिला कथित तौर पर किसी कंसल्टेंसी के माध्यम से कराया गया था। आज ही आए हैं, आज और कल है प्रैक्टिकल। इससे पहले एग्जाम में आए थे। बिहार से कौन सी जगह से आए? दरभंगा। सब टोटल बिहार ही का बच्चा भरा हुआ है। सब बिहार से ही है? कितने बच्चे आए हुए बिहार से? बहुत है, टोटल 2.5 लाख। इसमें अभी 10-20-25 बच्चे। इस कॉलेज में 20-25 बच्चे का आज प्रैक्टिकल। बिहार के ये सारे ज़्यादा ही होंगे। सब बीएड के ही हैं? हाँ, टोटल बीएड। प्रैक्टिकल देने आए? कहाँ से आए आप लोग? बिहार से आए? दरभंगा से। रेगुलर क्लासेस थोड़ी होती होंगी, खाली प्रैक्टिकल और फिर एग्जाम। कितने बच्चे आए वहाँ आप लोग? वहाँ से कितने आए हुए? तो बहुत ले आए, 10-12 यहाँ पे हम लोग और बच्चों से लेके गए। अच्छा, क्या चार्जेस करते थे इसका बीएड का? आपने क्या चार्जेस दिया? घर से जो है कंसल्टेंसी वाले हैं करते हैं। कंसल्टेंसी के थ्रू। छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें नियमित कक्षाओं में आने की आवश्यकता नहीं बताई जाती और अधिकांश छात्र परीक्षा या प्रैक्टिकल के समय ही कॉलेज पहुंचते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कॉलेज में अनियमित शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं हो रही तो छात्रों की पढ़ाई, उपस्थिति और प्रशिक्षण किस व्यवस्था के तहत हो रहा है? इस मामले में कॉलेज के चेयरमैन से भी हमारी टीम द्वारा बातचीत किए जाने का दावा किया गया। बातचीत में कथित तौर पर यह कहा गया कि सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर क्लासेस लेने हो जाएगी। हालांकि इस बयान के पूरे संदर्भ, वास्तविक अर्थ की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित रिकॉर्ड और आधिकारिक जांच से होना जरूरी है। लेकिन अगर छात्रों द्वारा आरोप सही पाए गए तो मामला केवल कॉलेज की व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रहता, यह सीधे छात्रों के भविष्य, शैक्षणिक गुणवत्ता और उनकी डिग्री की वैधता से जुड़ा गंभीर सवाल बन जाता है। अब बात करते हैं कॉलेज की मान्यता और संचालन की। बताया जाता है कि कॉलेज वर्ष 2002-2003 में बीएड बीटी से संबंधित मान्यता प्राप्त करने का दावा करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर कितने वर्षों तक कॉलेज का संचालन होता रहा? क्या हर वर्ष मान्यता की शर्तों का पालन किया गया? क्या कॉलेज में आवश्यक प्रधानाचार्य, शिक्षण स्टाफ, कक्षाएं, प्रैक्टिकल और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध थी? और अगर ये सभी व्यवस्थाएं मौजूद थी तो उनका रिकॉर्ड कहां है? स्थानीय सूत्रों और छात्रों के बयान के आधार पर 100 सीटों, फीस की छात्रवृत्ति के लेन देन को भी लेकर सवाल उठाए गए। आरोप है कुछ मामलों में कॉलेज की आमदनी की कथित तौर पर हाउस टैक्स और जमीन जैसे शीर्षकों के पीछे दिखाए जाने की बात सामने आई है। अगर जांच में ये दावे सही पाए जाते हैं तो यह मामला वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग की दिशा में जांच का विषय बन सकता है। अब सवाल सीधे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की निगरानी व्यवस्था पर भी उठ रहा है। बताया गया कि कॉलेज विश्वविद्यालय के अधीन है
ऐसे में सवाल है कि विश्वविद्यालय ने कॉलेज और संचालन के मान्यता की शर्तों के अनुरूप निगरानी किस तरह की? क्या समय समय पर कॉलेज का स्थल निरीक्षण हुआ? क्या शिक्षण स्टाफ की उपलब्धि की जांच की गई? क्या छात्रों की वास्तविकता उपस्थिति का सत्यापन हुआ? क्या मान्यताओं की शर्तों के अनुपालन की जांच की गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर निरीक्षण हुआ तो उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? इन सभी रिपोर्टों को सार्वजनिक किए जाने की मांग भी उठ रही है। इसके साथ ही कॉलेज में कथित तौर पर कंसल्टेंसी के माध्यम से कराए दाखिलों को लेकर भी सवाल हैं। छात्रों के बयानों के आधार पर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में मांग की जा रही है कि छात्रों की प्रवेश सूची, फीस की रसीदें, छात्रवृत्ति भुगतान के रिकॉर्ड और उपस्थित रजिस्टर का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कराया जाए। मामले में ऑडिट की मांग भी उठाई गई है, जिसमें कॉलेज की फीस, छात्रवृत्ति भवन और जमीन से जुड़े लेन देन की जांच शामिल है। इसके अलावा कंसल्टेंसी के माध्यम से कराए गए कथित दाखिलों की भी जांच की मांग की गई है। मामले को लेकर जिला शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा विभाग की संयुक्त निरीक्षण टीम गठित करने की मांग भी सामने आई है, ताकि कॉलेज के भवन, स्टाफ, छात्रों, उपस्थिति मान्यता और वित्तीय रिकॉर्ड का मौके पर सत्यापन किया जाए। साथ ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से यह सवाल पूछा जा रहा है कि उसने कॉलेज की मान्यता और संचालन की निगरानी किस तरह की और पिछले वर्षों में कितने निरीक्षण किए। इस पूरे मामले में एक पूर्व पार्षद द्वारा प्रदेश और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को शिकायत पत्र भेजे जाने की बात भी सामने आई है। शिकायती पत्र के माध्यम से पंडित तेजराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में कथित अनियमितताओं की उचित स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। रेड 7 न्यूज 24 इस मामले में कॉलेज प्रबंधन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और संबंधित शिक्षा विभाग का आधिकारिक पक्ष भी सामने लाने का प्रयास करेगा। आप देखना ना भूलिएगा रेड 7 न्यूज 24, करते रहेंगे इसी तरह खुलासा।